अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट हैबिटेट। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ हैबिटेट। हैबिटेट को उर्दू में हम रिहाइशगाह, जाए पैदाइश भी कहते हैं। वन वर्ड डेफिनेशन अगर हम इसकी करें, सिंपल वर्ड्स में हम हैबिटेट कहते हैं होम को। किसी भी ऑर्गेनिज्म का होम जहाँ पर वो पैदाइश से लेकर उसके डेथ तक रहता है, वो उसका होम कहलाता है और उसको हम साइंटिफिकली कहते हैं हैबिटेट। लाइफ ऑन अर्थ। अब एक मेन क्वेश्चन ये है कि क्या चीज़ है जो कि अर्थ को एक ऐसा प्लैनेट बनाती है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। बेसिकली बिग रीज़न जो कि रिस्पॉन्सिबल है लाइफ लाने के लिए अर्थ पर, वो है उसकी पोजीशन। अर्थ एक ऐसी पोजीशन पर लोकेट है सन से, जिसकी वजह से वो इतने भी दूर नहीं और इतनी भी करीब नहीं है सन के, जिसकी वजह से या तो वो कम्प्लीटली फ्रीज़ हो या वो कम्प्लीटली उस पर जो है इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जिसकी वजह से जो है वो ऑर्गेनिज़म वहाँ पर सर्वाइव नहीं करते। तो इस पोजीशन की वजह से अर्थ इस कैपेबल है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं। सन से हीट लेता है अर्थ, उस हीट जो है, उस हीट और टेम्परेचर की वजह से अर्थ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक हैबिटेट बनाता है, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। सन इज कंसिडर्ड एज अ बेसिक सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट। रोशनी और हरारत का जो मेन सोर्स है वो हमारे पास सन है, जो किसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे प्लैनेट अर्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। देयर वुड बी नो विंड्स, नो ओशन करंट्स और क्लाउड्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर। सेकेंड इज द ओशन करंट। ओशन करंट किस तरह बनते हैं? ओशन करंट कहते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी की हरकत को हम ओशन करंट कहते हैं। अब ओशन करंट किस तरह बनते हैं? सेम प्रोसीजर है। पानी कहीं पर गर्म हो जाता है, कहीं पर ठंडा रहता है। जो गर्म पानी होता है उसका प्रेशर भी लो होता है, वो वार्मर होता है और वो लाइट होता है, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ राइज होना शुरू हो जाता है। उस जगह को फिल करने के लिए जो ठंडा पानी होता है वो आता है। इसी तरह पानी मोशन में रहता है, पानी एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है, जिसको हम ओशन करंट कहते हैं। और ये क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सन, जो कि ये ओशन करंट काज करता है। एंड थर्ड, क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन में सन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सन से आने वाली हीट जब वाटर एब्जॉर्ब करती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर वेपर्स में बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। यही वाटर ऊपर एटमॉस्फेयर में जाता है और कंडेंसेशन के प्रोसेस से बनते हैं क्लाउड्स। अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल प्रोसेसेस लाइक हवा का चलना, ओशन करंट्स का क्रिएट होना या फिर क्लाउड्स का बनना, इसके अलावा सन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है। प्लांट्स सन की हीट को यूज़ करके अपने लिए फूड बनाते हैं और सन के प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, फूड बना के ग्रोथ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस के प्लांट्स के लिए सन ज़रूरी है। अब प्लांट्स किसके लिए ज़रूरी है? प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट, प्लांट्स आर बेसिक, बहुत ही बेसिक और प्राइमरी सोर्स है फूड का एनिमल्स के लिए एंड ह्यूमंस के लिए। एनिमल्स और ह्यूमंस को प्लांट्स चाहिए। इसके अलावा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स, जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स यूज़ करते हैं। एंड इसीलिए हम कहते हैं कि सन अर्थ को एक हैबिटेट बनाता है। किसके लिए? मेनी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये एक उसको हैबिटेट बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ एक हैबिटेट है ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो वहाँ पर सरवाइव करते हैं, वहाँ पर रहते हैं। हैबिटेट क्या है? साइंटिफिकली इसको हम डिफ़ाइन करें तो हैबिटेट वो जगह होती है, वो एरिया होता है
जहाँ से एनिमल्स, जहाँ से प्लांट्स अपने बेसिक नीड्स को पूरी करते हैं, अपने बुनियादी ज़रूरियात को वहाँ से वो हासिल करते हैं। अब बेसिक नीड्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? बेसिक नीड्स में आ जाती है हमारे पास स्पेस होनी चाहिए, स्पेस जगह होनी चाहिए, शेल्टर होनी चाहिए, या ऐसी पनाह होनी चाहिए जिसमें कि वो ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्ट रहे, उस ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल स्ट्रेसेस से वो प्रोटेक्ट रहे। फूड होना चाहिए, उस जगह पर फूड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और साथ में वाटर होना चाहिए। तो दीज आर बेसिकली द नीड्स जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को चाहिए और जो किसी भी जगह को एक हैबिटेट बनाती है। इसके अलावा नॉन लिविंग फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर, वाटर और सनलाइट एक हैबिटेट में अगर है और अगर एक ख़ास क्वांटिटी में है तो वो डिसाइड करते हैं कि उस हैबिटेट में किस टाइप का ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेगा, किस टाइप का ऑर्गेनिज्म उस हैबिटेट में आएगा। इन जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं किसी भी हैबिटेट में, उसको हम कहते हैं, एक स्पेसिफिक टर्म उसके लिए यूज़ किया जाता है और वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हैबिटेट है फॉरेस्ट हैबिटेट, जिसमें कि ट्रीज़ हैं, एक बहुत बड़ी स्पेस है और शेल्टर भी है कि बहुत ज़्यादा डेंस एरिया है, शेल्टर भी है, स्पेस भी है, फूड अवेलेबिलिटी है वहाँ पर, और इसके अलावा वाटर भी प्रेजेंट है। तो वहाँ पर उस जगह पर ऐसे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे जो कि उन नीड्स के लिए, ये नीड्स उन्हें चाहिए, जैसे कि लॉयन को चाहिए स्पेस, चाहिए शेल्टर, चाहिए इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट, वो उसको मिल जाता है। फूड इन द फॉर्म ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे जानवर जो वहाँ पर मौजूद है वो उसको एज अ फूड वो उसको लेता है, और वाटर भी होता है फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट किसके लिए हैबिटेट बन गया? एक लॉयन के लिए। सिमिलरली एक डेजर्ट हैबिटेट है जहाँ पर वाटर कम अवेलेबल है, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वहाँ पर एक ऐसा स्पीशी जैसे कि कैक्टस वहाँ पर सरवाइव करेगा, क्योंकि उसकी जो नीड्स है वो वहाँ पर पूरी हो रही है, उस हैबिटेट, उस डेजर्ट वाले हैबिटेट में उसकी नीड्स पूरी हो रही है। तो एक हैबिटेट में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ही डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर कौन से स्पीशीज़ सरवाइव करेंगे, वहाँ पर कौन से स्पीशीज़ एग्जिस्ट करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट हैबिटेट। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में।